वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेपोजिशन। क्या है जी? प्रेपोजिशन। ठीक है जी। अब प्रेपोजिशन में डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इन हो गया, ऑन हो गया, इन टू हो गया, ऑन टू हो गया, ऑफ टू, समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये प्रेपोजिशन। अब मैंने आपको प्रेपोजिशन भी बताई थी कि प्रेपोजिशन ग्रामर या फिर आई मीन के पेयर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो फॉर्म है जिसके अंदर हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताया जाता है कि फ़लाँ चीज़ किधर है, फ़लाँ आदमी कहाँ पे खड़ा है, या फिर वो कमरे के अंदर है, बाहर, यानी कि जिसमें हम किसी भी चीज़ की पोजीशन को प्रेजेंट करते हैं या फिर शो करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेपोजिशन करते हैं। ठीक है जी। आज का जो हमारा लेक्चर है यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है, और इसके अलावा हम आज जो डिस्कस करेंगे वो इन एंड इनटू, ऑन एंड ऑन टू, ऑन एंड ऑन टू। ठीक है जी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक लाजमी करें, सॉरी, तो ताकि मेरी तमाम वीडियोस वक्त पर आप तक पहुंचती रहें और आप इनसे मुकम्मल फ़ायदा उठाते रहें जी। तो बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन है, आई मीन के यूज ऑफ प्रेपोजिशन। अब यानी जो बेसिक चीज़ हमने डिस्कस करनी है तो यूज ऑफ इन एंड इनटू और यूज ऑफ ऑन एंड ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस टू इन कहाँ पे लगाया जाता है, इन कहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, अब देखें जी, वो कह रहा है जी इनको यूज़ कैसे किया जाता है। अब देख रहे हैं, ये आपने एक डिब्बा देख रहे हैं, हमारे पास ये चीज़ है, अब इसके अंदर बॉल है। क्या जी? एक बॉल है, तो ऑलरेडी ये इसके अंदर पड़ी हुई है। तो उर्दू में इसके स्टेटमेंट पढ़े, वो कहता है जी जब कोई चीज़ किसी चीज़ में पहले से ही मौजूद होती है वहाँ हम इन लगाते हैं। ठीक है जी। अब एग्जांपल देनी है मैंने आपको कि कैट इज़ इन द पॉट, बिल्ली बर्तन के अंदर है। ठीक है जी। अब उर्दू में स्टेटमेंट को देखें कि बिल्ली बर्तन के अंदर है, तो इट्स मीन क्लियरली हमें शो हो रहा है कि बिल्ली पहले से ही बर्तन के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब अगर वो पहले से बर्तन में मौजूद है तो हम क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे। सी क्या लगाएंगे? इन। कैट इज इन द पॉट। ठीक है जी। जो चीज़ पहले से किसी चीज़ के अंदर मौजूद होती है तो वहाँ पे हम इन लगा देते हैं। अगले एग्जाम्पल को सीन करें, ही इज सिट इन द चेयर। ठीक है, वो कुर्सी पे बैठा है। ठीक है जी, वो क्या है जी? कुर्सी पे बैठा है। इट्स मीन क्या क्लियर शो हो रहा है कि वो पहले से कुर्सी पे बैठा है। अब जब पहले से एक चीज़ किसी चीज़ के अंदर मौजूद होती है तो हम वहाँ पे इन लगाते हैं। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको ये एक डायग्राम बना के दिया, ये क्लियर कॉन्सेप्ट है आपके लिए कि इन कहाँ पे यूज़ होता है। जब कोई भी चीज़ ऑलरेडी किसी चीज़ के अंदर मौजूद हो तो वहाँ पे क्या लगाते हैं जी? इन। जिस तरह से आप अभी क्लास के अंदर मौजूद है जी, तमाम तलबा क्लास में हैं, तो आप पहले से क्लास में हैं। ठीक है जी। अब जब आप पहले से क्लास के अंदर मौजूद हैं तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन दी क्लासरूम। ठीक है, अब आप पहले से क्लासरूम में हैं तो हमने इन लगा दिया। ठीक है जी, आपको भी इन की समझ क्लियरली आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम इन टू की तरफ से। किसकी तरफ? इन टू की तरफ। इन टू की तरफ। ये क्या था? इन, और ये है इन। जब कोई चीज बाहर से अंदर दाखिल हो तो वहां इन टू लगाया जाता है। बाहर से अंदर दाखिल हो तो वहां इन टू लगाया जाता है। मैं एक डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखें जी, ये जो हमारी डायग्राम ऑलरेडी इधर है। अब एक जो बॉल थी वो वहां से मूव करके यहाँ आ गई है। ठीक है, अब वो पहले से इसके अंदर नहीं थी, बाहर से अंदर आई। जब कोई चीज़, उर्दू की स्टेटमेंट पढ़े, जब कोई चीज़ बाहर से अंदर दाखिल हो तो वहाँ इन टू लगाया जाता है। बाहर से अंदर दाखिल हो तो इन टू लगाया जाता है। अब देखें जी, ही जंप्ड इन टू द रिवर, उसने दरिया में छलांग लगाई। उस उर्दू की स्टेटमेंट पे बोल रहे हैं उसने दरिया में छलांग लगाई। इट्स मीन के वो पहले से दरिया में नहीं था, वो छलांग लगा के अंदर आया है। ठीक है, आया अंदर ही है लेकिन छलांग लगा के आया है। तो जब कोई चीज़ बाहर से अंदर आती है तो वहाँ क्या हम यूज़ करते हैं? इन टू। क्या यूज़ करते हैं? इन टू। अब इसी तरह से देख रहे हैं, टीचर केम इनटू द क्लास। टीचर केम इनटू द क्लास। उर्दू की स्टेटमेंट पे आप ज़रा गौर कीजिएगा कि टीचर क्लास में आया। अब क्लास में वो आया है तो बाहर से अंदर आया। इट्स मीन कि वो पहले से क्लास में मौजूद नहीं है। तो जब भी कोई चीज़ बाहर से अंदर इंटर होती है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं जी?
इनटू, क्या लगाते हैं जी? इनटू। ये था जी हमारा फर्क, यूज ऑफ इन एंड इनटू। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ऑन एंड ऑन टू। क्या पढ़ेंगे? ऑन एंड ऑन टू, ठीक है जी। उर्दू स्टेटमेंट को लाजमी सुना करें। अब वो कह रहा है कि जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन के हिसाब से किसी दूसरी चीज़ की सतह पर मौजूद हो तो वहाँ ऑन लगाया जाता है। जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन के हिसाब से किसी दूसरी चीज़ की सतह पे या फिर जगह पे मौजूद हो तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? हम ऑन लगा लेते हैं। अब एक डायग्राम मैं वहाँ पे बनाऊंगा, आप वहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये एक बेंच है, सपोज कर लीजिए हमारे पास एक बेंच है, तो इसके ऊपर ये कैंडल पड़ी हुई है, ठीक है जी। अब कैंडल पड़ी हुई है तो ये जो कैंडल है इसका जो बॉटम है ये टेबल के टॉप के साथ मिला हुआ है, तो यानी कि उसकी ऊपरी सतह के साथ वो अटैच कर रहा है, ठीक है। अब वो क्लियर बात हो गई है कि जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन के हिसाब से किसी दूसरी चीज़ की सतह पर मौजूद हो तो कैंडल टेबल की सतह पर मौजूद है, ठीक है। तो इस वजह से हम फिक्रा बोल सकते हैं जी कैंडल इज ऑन दी टेबल, कैंडल इज ऑन दी टेबल, यानी कि मोमबत्ती टेबल के ऊपर है या पड़ी हुई है, ठीक है जी। अब एग्जांपल ले लें, कैट इज सिट ऑन द टेबल, बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है, बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है, तो इट्स मीन कि वो उसकी ऊपरी सतह के ऊपर बैठी है, ठीक है। तो फिर हम क्या लगाएंगे? ऑन। अब कार इज ऑन द रोड, ठीक है, कार सड़क पर है, सड़क पर वो सिर्फ खड़ी है, ना कि सड़क पे जा रही है। क्या जी? सड़क पे वो खड़ी है, ना कि वो सड़क पे जा रही है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ की ऊपरी सतह के ऊपर हो तो उस वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? ऑन। क्या लगा लेते हैं? उम्मीद करता हूँ कि आपको यूज ऑफ ऑन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं यूज ऑफ ऑन टू। किसकी तरफ बढ़ते हैं जी? ऑन टू। किसकी तरफ? ऑन टू। अब ऑन टू को देखते हैं। आप उर्दू स्टेटमेंट पे लाजमी गौर किया करें। ये देखिए, जब कोई चीज ऊपर से किसी सतह पर गिरे या फिर ऊपर से गुजरे तो वहां ऑन टू लगाया जाता है, ठीक है जी। अब देख लें जी, ही जंप्ड ऑन टू अकरम, उसने अकरम पर जंप लगाया। देखें जी, वो ऑलरेडी अकरम के ऊपर नहीं बैठा बल्कि उसने जंप लगाया। जब उसने जंप लगाया तो वो अकरम के ऊपर गिर गया, ठीक है। यानी मूवमेंट भी हुई है और पोजीशन भी आ गई है, मूवमेंट के बाद पोजीशन भी आया, ठीक है। अब जब कोई भी चीज़ हरकत करने के बाद किसी चीज़ की ऊपरी सतह पर आए तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? ऑन टू। कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आपको। अब इसी तरह से मैं अगली स्टेटमेंट को ऊपर से गुजरे, क्या ऊपर से गुजरे। अब एक तो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम देखें हमारी जो हमारा फ्लैट है या फिर हमारा हाउस है तो उसके ऊपर से जहाज़ गुजरता है। क्या जी? ऊपर से जहाज़ गुजरता है। तो अब जो जहाज़ है ये हमारी बिल्डिंग का जहाज़ ऊपर से गुजर रहा है, तो ये जहाज़ और बिल्डिंग के दरमियान बड़ा गैप है, जहाज़ और बिल्डिंग के दरमियान बड़ा गैप है, जबकि वो उसकी सतह के ऊपर मस नहीं कर रहा। अब मैं कहता हूँ जी बिल्ली छत के ऊपर से गुजरी है तो इसका मतलब है कि वो जहाज़ की तरह उड़ के नहीं जा रही बल्कि जो उसकी रूफ है उसके ऊपर चढ़ के जा रही है, ठीक है। मूवमेंट भी हुई है, उसने छत को क्रॉस भी किया लेकिन ऊपर से गई है, पोजीशन भी बनी है उसकी, ठीक है। तो बेटा इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन टू करेंगे। आज समझ नहीं समझ? तो जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो मेरा लेक्चर था इन एंड इन टू, ऑन एंड ऑन टू क्लियरली समझ आ गया होगा। तो इसके साथ मैं आपको फिर से याद करवाता चला कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है दी लर्निंग पीक के नाम से, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको ग्रामर के वो तमाम मसाइल जो आपके दरपेश होते हैं वो आपके मसाइल हल हो सके। शुक्रिया।